ओके, तो मैं बता रहा था, जैसे अभी मैंने रिसेंटली ना पॉडकास्ट वगैरह शुरू किया है। तो पॉडकास्ट की मैंने 2 ऐप्स इंस्टॉल किए। एक तो गूगल की है पॉडकास्ट, और एक है पॉडकास्ट प्लेयर। एक पर्पल कलर का आइकन है, वो यूज कर सकते हो आप, ये वाला। ठीक है, तो इसमें ठीक है, तो ये इन एप्स में आपको कैसे कंटेंट डालना है, अगर आप कोई भी वीडियो क्रिएट करते हो, ठीक है, जैसे पॉडकास्ट क्या होता है मेरे को तो वो भी नहीं पता। ये क्या हुआ, सेकंड वाला क्या, सेकंड वाला ऐप, एक दोनों ही पॉडकास्ट ही है, एक गूगल का है और एक दूसरा पर्पल कलर का पॉडकास्ट है, जिसका नाम है पॉडकास्ट प्लेयर। ठीक है, तो ये 2 ऐप हैं जो इनमें बेसिकली मैं गूगल वाला नहीं यूज करता हूँ, बिकॉज गूगल वाला को ना बहुत ज्यादा हाई लेवल वाले लोग यूज करते हैं। उस पे डायरेक्ट गूगल सर्च में ही वो ऊपर अगर तुम्हारा कोई पॉडकास्ट चल रहा है तो वही सर्च लिस्ट में दिखता है। बट इस पॉडकास्ट प्लेयर में आप कोई भी क्रिएट करते हो तो वो इंस्टेंटली आप डाल के उस लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, और उसकी जो विजिबिलिटी है वो आपके नॉर्मल इंस्टाग्राम वगैरह जैसे होता है उसकी तरह ही विजिबिलिटी होती है उसकी, ऑडियंस को दिखना। और भाई पॉडकास्ट होता क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता था। तो पॉडकास्ट ये होता है कि अभी आप यूजुअली पहले क्या होता था, लोग ना लाइव स्ट्रीमिंग करते थे ना, तो वो डायरेक्ट एक दूसरे से जैसे लाइव स्ट्रीमिंग बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका वीडियो शेयर हो रहा है आपस में। बट बहुत लोग आज के टाइम में क्या है कि ट्रेंड बन चुका है कि लोगों को सुनने में चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली होता क्या है कि जो आपका मोटा मोटा वीडियो का कंटेंट होता है ना, उसी वीडियो कंटेंट को ऑडियो ऑडियो वर्जन बना के वो आप एक प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो, जो आपका पॉडकास्ट बन जाता है। और पॉडकास्ट में जैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग में आप 2 बंदों से बात करते हो, ऐसे ही बेसिकली उसमें आप 2 बंदों से बातें कर रहे होते हो। बट अभी आपको जैसे 2 बंदों से नहीं भी बात करना है, पर आप खुद का ही कुछ कंटेंट ऐसा क्रिएट करना चाह रहे हो, जैसे आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो, तो यूट्यूब वीडियोस में आप क्या करते हो, आप अपने ऑडियंस से बात करते हो, राइट। तो ऑडियंस से बात करते हो मतलब आप कैमरे में देख के ऑडियंस से बात कर रहे हो, तो आपको उसी टाइप का ही अगर आप कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो वीडियो का, तो उसको कन्वर्ट करना है MP3 में, और उसको आप पॉडकास्ट में भी डाल सकते हो। ओके। तो इन फ्यूचर इफ यू अगर आपका इंस्टाग्राम वगैरह अगर एक अच्छे से बिल्ड हो जाता है, यू कैन स्टार्ट प्रोमोटिंग योर पॉडकास्ट ऑल्सो, जिसमें आप जब लोग उधर जाएंगे तो उधर भी उनको काफी सारा कंटेंट मिल जाएगा आपका सुनने को। तो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, और ये सब हैं, वो सब ब्लिंक्स वगैरह उधर जाके आपको मतलब बेसिकली वो यही करते हैं कि ये पॉडकास्ट वगैरह पे वो अब आने लगी हैं। ठीक है, बट वो अभी आप निग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब एक जस्ट वैसे ही मैं एक चीज बता रहा हूँ, मतलब मैंने शुरू कर दी है करनी। तो अगर आपको अभी लगता है कि नहीं मैं अभी इतना इतना नहीं कर पाऊंगा, तो आप अभी उसको लीव कर सकते हो, इतना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े लोग जिनका ऑलरेडी मिलियन मिलियन लोग या मोर देन लाइक 400-500 के फॉलोअर्स टच कर चुके हैं, उन्हीं लोगों का एंगेजमेंट अच्छा रहता है उस पॉडकास्ट में। तो ये बस वैसे ही बताया हुआ है कि कैसे आप 2 लोगों से लाइव स्ट्रीमिंग पे बात कर सकते हो, गेस्ट वगैरह लाइव जाके, यूट्यूब पे लाइव जाके, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम, ट्विटर, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे आप लाइव जा सकते हो। और एक साथ मतलब इन लोगों के पास तो अलग अलग डिवाइसेस होती हैं, तो ये अलग अलग डिवाइसेस पे एक साथ लाइव चले जा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ लाइव चले जाते हैं। बट हमारे पास तो मोस्टली या तो लैपटॉप होता है या हमारे पास एक फ़ोन होता है, तो हम मैक्स टू मैक्स 2 ही जगह पे लाइव जा सकते हैं। एक जैसे लैपटॉप पे एक प्लेटफॉर्म पे लाइव चले गए, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे फ़ोन से चले गए, तो 2 प्लेटफॉर्म पे ऐसे लाइव जा सकते हो आप इकट्ठे। बट उसको अभी आप निग्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज अभी
वही है कि आपकी एक ही जगह इतनी ऑडियंस अभी इतनी नहीं है, बिकॉज एक ही जगह इतनी ऑडियंस नहीं है कि वहीं पे आपको अच्छे से एंगेजमेंट मिल जाए। तो पहले हम एक प्लेटफॉर्म को ही बिल्ड करने की कोशिश करेंगे अच्छे से। तो यही कार्टून कैरेक्टर्स जो जैसे टुमटो पूछ रहा था यार, कोई चला तो नहीं है ना टुमटो वगैरह, है ना अभी? ऑलमोस्ट बड़ी सी है। हाँ हाँ ठीक है, भाई है। ठीक है, ठीक है। तो वही है कि जैसे ये गैरी वी वगैरह जैसे ये कार्टून कैरेक्टर्स यूज करते हैं। तो इन कार्टून कैरेक्टर्स का अगर आपको क्राउजल बनाना है ना लिंक्डइन पे, जैसे लिंक्डइन पे ना आपको मल्टीपल फोटोज शेयर करने का ऑप्शन नहीं होता है एक साथ। अगर आप मल्टीपल फोटोज को एक साथ, मतलब ऑप्शन तो होता है, बट वो क्या होता है कि आपको वो ऐसे दिखेंगी 1 2 3, और अगर बाकी जो चौथी होती है ना और पांचवी, उसमें +2 दिखा देगा या +3 दिखा देगा। तो वो इतना इंटरेक्टिव नहीं होती है वो चीज, क्योंकि आपका कोई भी पोस्ट एक एक बारी में पूरा का पूरा नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप अगर आपने जैसे 5 अलग अलग इमेजेस क्रिएट करी हैं जो कि एक स्टेप बाय स्टेप्स होती हैं, ठीक है? तो स्टेप बाय उनको आपको सिलेक्ट करना है, और एक ऐप है इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, ठीक है? एक सेकेंड में आपको वो भी दिखा देता हूँ। इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर ऐप है, ठीक है? इस ऐप में जाके आप उन इमेजेस को सिलेक्ट करके 1 2 3 4 5 किस पेज पे कौन सी होनी चाहिए, और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ के अंदर, ठीक है? उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप उसको लिंक्डइन पे जाके एज अ डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, एज अ आर्टिकल अपलोड कर सकते हो। जब आप उसको एज अ आर्टिकल या एज अ डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, तब आपका वो पीडीएफ जो है वो स्क्रोलेबल हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट स्क्रोलेबल हो जाएगा, ठीक है? तो आपका हर पोस्ट जो हर एक पेज पे एक इमेज होगी वो अच्छे से दिखेगी, उसमें पूरा कंटेंट समझ में आएगा। तो वो ये कार्टून्स वगैरह हो गए, चेंज ऑफ कोट्स, किंग्स वर्सेस, ये तो ऐसे ही है। शोज, हाँ तो जैसे इसमें फेसबुक पे स्लाइड शोज की तरह भी डाल सकते हैं, जो जो मैं अभी बता रहा हूँ ना वो चीज, एज अ स्लाइड शो भी डाल सकते हैं आप उस चीज को। फेसबुक पे तो डायरेक्ट ही हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद प्लेटफॉर्म यू नीड टू शेयर फेसबुक टाइम टू मेक वीडियो कंटेंट। तो माइक्रो वीडियो कंटेंट मतलब दो 1 से 2 मिनट की वीडियो अगर आपको क्रिएट करनी है, 1 से 2 मिनट की अगर आपको वीडियो क्रिएट करनी है, तो उसमें आप कैसे यूज कर सकते हो। तो मोस्टली जैसे अगर आपको जैसे पता है कि जो इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम का स्क्वायर होता है स्क्रीन पोस्ट का। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है वो ऐसे 16:9 में होना चाहिए, ठीक है? जो वीडियो आपका 16:9 में होना चाहिए। अगर आप 1 मिनट की वीडियो बना रहे हो और वो आप प्रॉपर दिखाना चाहते हो, अगर अगर आप आईजीटीवी पे डालना चाहोगे, तो आईजीटीवी का रेशियो अलग होता है, उसका 4:3 का होता है, ठीक है? तो ये रेशियोज आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे अगर आप किस प्लेटफॉर्म के लिए किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हो, और मतलब कहाँ के लिए बना रहे हो, आईजीटीवी के लिए बना रहे हो या नॉर्मल पोस्ट के लिए बना रहे हो, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या स्टोरीज के लिए बना रहे हो। तो तीनों का अलग अलग रेशियो होता है। नॉर्मल आपका स्टोरी के लिए वही 16 आपका 9:16 चलता है स्टोरी के लिए, ठीक है? और फिर उसके बाद आपका 1:1 चलता है आपका इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, और 4:3 चलता है आपका इंस्टाग्राम आईजीटीवी के लिए, ठीक है? तो ये रेशियोज आपको ध्यान में रखने हैं अगर आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म
कंटेंट मतलब अलग अलग जगहों के लिए कंटेंट बनाना है एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इसका ना तो यही है, जैसे आपने बताया है कि आप एक वीडियो बना सकते हो, एक ऑडियो बना सकते हो, एक कंटेंट हो गया, फिर उस डॉक्यूमेंट्स को आप वीडियो ऑडियो पेजेस वगैरह में कनेक्ट कर सकते हो ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। तो वही है। टेक्स्ट हो गया, ये हो गया कॉन्टेक्चुअल। ये अब हैशटैग्स वगैरह के बारे में बताया, जैसे हैशटैग की हमारी ऑलरेडी बात हो गई है, तो हैशटैग यूज करने वो सब बता रहे हैं कि हैशटैग्स को फॉलो करो, उन हैशटैग्स को फॉलो करके उन हैशटैग्स पे किस टाइप का कंटेंट जाता है, उन हैशटैग्स को आप उन हैशटैग से सीख सकते हो। कोट्स हो गए, कोट्स जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पिक्चर्स अपनी यूज कर सकते हो, पिक्चर्स के ऊपर आप कोट्स लगा के अपना पिक्चर्स का ये बना सकते हो आप। अच्छा गौरव, ये जो कोट्स के बारे में बोल रहे हो, वो कोट्स को हम वही गूगल में सर्च करके ना उसको जस्ट हम एडिट कर सकते हो, वो बोल रहे हो ना तुम? हाँ हाँ, कोट्स को लिख के। कुछ भी जैसे आप किसी को फॉलो कर रहे हो, जैसे निकिता ने जैसे अभी अपना रिसेंटली अपना खुद का जो उसका पेज है उस पे कोट्स डालना शुरू किया है, बट शी राइट्स हर ओन कंटेंट। ठीक है, तो आपको अगर आपको नहीं पता है कि मेरे को क्या कंटेंट लिखना है, ठीक है, तो आप कहीं कोई भी फेमस कंटेंट आपको मिलता है, किसी भी बुक में अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको 4 लाइनें अच्छी लगती हैं, तो उनको अपनी एक रैंडम पिक्चर क्लिक करके जो जो कहीं ना कहीं उस कोट के साथ रिलेट करें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू आर हैविंग पार्टी और आपने एक मोटिवेशनल कोट डाल दिया, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहिए। अच्छा, हम्म। ओके ओके। तो स्पेशल हैक्स इन्होंने ये से बताया है कि आप एक पिक्चर्स कहाँ से ले सकते हो, अच्छी पिक्चर्स, तो ये 2 वेबसाइट्स हैं, और भी काफी वेबसाइट्स हैं। पिक्साबे है, अगर मैं आपको दिखाऊं एक सेकेंड। ये वेबसाइट थोड़े दिन पहले उसने भी बताई थी, निकोलस ने। ठीक है, तो ये सब वेबसाइट हैं पे आपको फ्री में कंटेंट मिल जाता है, वीडियोस वगैरह, फोटोज वगैरह का। ठीक है, इनमें से कोई भी पिक्चर्स आप यूज कर सकते हो, उन पिक्चर्स को यूज करके आप अपना कोई कोड लिख सकते हो। जैसे इस टाइप की अगर आपको कोई पिक्चर ये पिक्चर यूज करनी है, ठीक है, तो जैसे एम्पावरिंग वुमेन्स के ऊपर यहाँ पे एक अच्छा सा कोट लिख दिया, वर्किंग फ्रॉम आवर होम एंड अर्निंग लाइक दिस मच, ये वो। ठीक है, तो ऐसे पिक्चर्स यूज कर सकते हो। तो काफी पिक्चर्स आपको इस पे मिल जाएंगी, इस पे भी 1.7 मिलियन फोटोज हैं, इस पे भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप अगर सर्च कर सकते हो, जैसे मैं लाइक लग्जरी फोटोज अगर आपको चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये लग्जरी फोटोज टाइप की आ गई, गाड़ी, ये वो, हाउस टाइप। गौरव दिख नहीं हाँ रहा आपका, वो जो आपके वेबसाइट क्लिक कर रहे हैं कोई दिखा रहे हैं? हाँ, वेबसाइट दिखा, अच्छा वो प्रेजेंट नहीं है क्या? हाँ सॉरी हाँ, सॉरी दिख नहीं सॉरी, रहा। अरे कोई बोला ही नहीं यार। एक सेकेंड ब्राउजर, हाँ ये दिखा रहा था मैं, दिख रहा है। ठीक है, तो ये जैसे वेबसाइट होगी एक, ये pexel.com है। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो लेडीज हैं, ठीक है, तो ये लाइक दीज आर वर्किंग फ्रॉम होम। ठीक है, तो हमारा भी कुछ कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है प्लेटफॉर्म, दैट हम घर से वर्क करते हैं, एंड लाइक वी आर मतलब we are living financially free life, yeah we can, like we are working from Wi-Fi, we are earning from Wi-Fi।
तो उस टाइप का कुछ भी कोड डाल के उसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपकी इमेज आ गई, तो एक आपका स्टोरी पोस्ट बन गया अच्छा सा। ये पिक्चर आप पोस्ट में नहीं डाल पाओगे बिकॉज ये क्रॉप हो जाएगी पोस्ट में। पोस्ट का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है, तो इतनी सी पिक्चर आएगी। तो अगर आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा फिर इनके फेस पे या यहाँ कहीं आएगा तो वो फोटो को क्लटर कर देता है। तो हमें भी कोई भी कंटेंट अगर क्रिएट करना है तो वो एकदम क्लीन होना चाहिए, जिसमें आपका इमेज भी अच्छे से समझ में आ रहा है और आपका टेक्स्ट भी एक अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये तीन वेबसाइट्स हैं। बाकी canva.com पे आप जाके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये मैंने ना अपने खुद के डिजाइन्स क्रिएट किए हैं टेम्पलेट्स। ठीक है, तो ये मैंने पोस्ट एक क्रिएट किया था थोड़े दिन पहले सैम के लिए। ठीक है, तो सैम ने इस पिक्चर को पता है क्या किया था? इसका मैं एक बार डुप्लीकेट बना लेता हूँ। तो सैम ने इस पिक्चर को क्या किया था, सैम ने इस पिक्चर को ना यहाँ पे ऐसे रख दिया, इस पिक्चर को ऐसे रख दिया, इस पिक्चर को उसने ऐसे कर दिया। ठीक है, और टेक्स्ट उसका कहीं ना कहीं मतलब ऐसे था एकदम वाइट सा। ठीक है, तो इस टाइप का उसने कुछ कंटेंट क्रिएट किया था जो कि कहीं ना कहीं उसका ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हमें ना ऐसा काम नहीं करना है। मतलब आप अगर कुछ भी लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, तो वो प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। चीज़ों को अलाइनमेंट वगैरह सब आपको प्रॉपर रखनी है। जैसे लाइक बी पार्ट ऑफ अ टीम एंड लर्न हाउ टू। अब इतना क्लियर है, ठीक है, कि मैं टीम की बात कर रहा हूँ, विच इज दिस। ठीक है, समझ रहे हो? दिस इज मैं टीम की बात कर रहा हूँ। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, विच इज आई एम टेलिंग अबाउट दिस ग्राफ। ठीक है, और इंस्टाग्राम में जैसे इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ऑडियंस वगैरह का सोशल मीडिया का भी आपका एंगेजमेंट रेट बढ़ सकता है। आप मतलब लीड्स जनरेट कर सकते हो, तो उस टाइप का आप एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर सकते हो अपने कैप्शन के अंदर। ठीक है, तो जो आपका कैप्शन भी होगा, तो कैप्शन शुड ऑलवेज रिलेट टू योर पोस्ट। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप you're like टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन इन कैप्शन और नीचे लिख रहे हो कि यार पैसे कमा लो, मेरे से ज्वाइन कर लो। नेवर डू दैट। ठीक है, तो कैनवा में हाईली रिकमेंड करूंगा बिकॉज दिस इज लाइक वेरी इजी टू यूज। ठीक है, इसमें जैसे मैंने ये सब पोस्ट ऑलरेडी टेम्पलेट्स क्रिएट किए हुए अपने, तो यहाँ पे जैसे मेरा अपलोड्स में ना मैंने ऑलरेडी ये सब इमेजेस डाल रखी हैं इसमें। तो अगर मैं कभी भी मेरे को कुछ और क्रिएट करना होता है तो बस ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, और मुझे तो ऐसे अगर आपका धीरे धीरे करके ना आपका लाइब्रेरी बिल्ड हो जाएगा इन सब चीज़ों के लिए, तो बहुत इजी हो जाएगा। आने वाले टाइम में कोई भी कंटेंट अगर आपको क्रिएट करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा पिक्चर्स वगैरह कहाँ से लेनी है। बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि एक सेकेंड में अपनी ना स्क्रीन खोल लूँ। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जितनी अपना खुद का फेस हो सके ना वो यूज। उससे क्या होता है कि आपका जो कनेक्टिविटी होती है ना यूजर के साथ, वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो आज मैं जैसे ना जो वीडियो आज मैंने आप सबको टैग करी है, तो मैं सोच रहा था कि यार मैं क्या नीनो का जो रिकॉर्डेड कॉल है वो एज इट इज उठा के डाल दूं, तो कहीं ना कहीं वो मेरा लेजीनेस हो जाता और उससे एंगेजमेंट भी बहुत सही नहीं मिलनी थी, बिकॉज पीपल डोंट नो अबाउट नीनो। ठीक है, तो लोग उसको जो मेरा ऑडियंस है वो उसको नहीं जानते हैं, तो वो डिसकनेक्टिविटी क्रिएट करता है। यार ये तो पता नहीं किसका वीडियो उठा के डाल दिया है, तूने क्या सीखा, तुमने क्या सीखा इससे, तो वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आता है। तो अगर मैंने अपना खुद का फेस डाला उसमें कि भाई मैंने ये चीज यहाँ से पढ़ी या कुछ, अब हाँ, तो मैं जैसे अब मैंने एक चीज झूठ बोली उसमें, दैट आई कि जो होप एंड ट्राई है
ये मैंने इस बुक से पढ़ी। अब कोई भी उस बुक को जाके तो पढ़ेगा नहीं, या कोई भी तुमसे क्वेश्चन नहीं करेगा यार ये इस बुक में तो ऐसा लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने उस चीज को रिलेट कर दी, तो कहीं ना कहीं बंदे के दिमाग में जाएगा अरे ये तो यार बहुत लाइक अपना आपको लाइक बिल्ड कर रहा है, ये अपना आपको बुक्स पढ़ता है, वो करता है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें ना लोगों को हिट करेंगी। तो इस टाइप की चीजें भी कहीं ना कहीं आप जैसे यूज कर सकते हो कभी कभार। इट्स अ वेरी नाइस। तो स्टोरीज की जैसे हमारी बात होगी कि स्टोरीज में मोस्टली मैं आपको बताऊंगा कि टाइपोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टोरीज ऐसी चीज है ना, उसका एंगेजमेंट रेट तो बहुत हाई रहता है, बट उसका स्किप रेट भी बहुत ज्यादा हाई रहता है स्टोरीज का। तो आपको कुछ भी अगर एक्सप्लेन करना है तो वो लाइक जो मेन टाइटल है ना आपका, इट शुड बी लाइक वेरी इम्पैक्टफुल। अगर वो इम्पैक्टफुल नहीं है, अगर आपने कहानी लिख दी है लंबी चौड़ी, तो कोई उसको पढ़ेगा नहीं। पर अगर आपने 3 वर्ड ऐसे लिख दिए ना जो बहुत ही एकदम बंदे के दिमाग में हिट कर रहे हैं, तो नीचे अगर आपने 10 लाइन की कहानी लिखी होगी ना, बंदा उस 10 लाइन को पढ़ेगा। तो आपका जो हेडिंग है ना, इट शुड बी शॉर्ट एंड इट शुड बी इम्पैक्टफुल, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहिए आप किस बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज स्टोरी में बहुत ध्यान रखना। और अभी जैसे आप कंटिन्यूसली ना, जैसे अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारे पास कुछ पोस्ट करने को नहीं है, तो लोग कंटिन्यूसली अपने जूम कॉल्स को हर रोज शेयर कर रहे हैं। तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज एक बार बंदे को, अगर आपकी ऑडियंस को समझ में आ गया हाँ भाई तू कुछ नया कर रहा है, जूम कॉल वगैरह तुम्हारी चलती है, तो इट विल ड्रॉप योर एंगेजमेंट रेट। तो स्टार्ट लाइक अवॉइडिंग दैट कंटेंट। वो आपका कंटेंट नहीं क्रिएट वो काउंट नहीं करेगा। आपने 2-3 बार उसको 2-3 दिन यूज कर लिया है, अब वो काउंट नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो अच्छा डोंट। अच्छा, गौरव गौरव, ये मुझे ये पूछना है कि लाइक इससे पहले वाला जो मतलब वो सब के बारे में, मुझे जब भी मैं कुछ जब पोस्ट करने वाली होती हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि लाइक यू नो कैसे बोलेंगे कि आप क्या दूसरों का कंटेंट से आप क्या क्या लेके यूज कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी कोई कॉपीराइट ये सब का भी इशू रहता है ना, जैसे कोई हैशटैग्स हो गया या कुछ हो नहीं नहीं गया नहीं नहीं, हैशटैग्स देखो, हैशटैग्स पे कोई कॉपीराइट नहीं रहता, और इंस्टाग्राम के ऊपर किसी भी पिक्चर पे कोई कॉपीराइट नहीं है, ठीक अच्छा है। अच्छा। इंस्टाग्राम हाँ के हाँ ऊपर कोई भी आप पिक्चर यूज करो, इट शुड बी लाइक मतलब वो एक अडल्ट नहीं होनी चाहिए, और इट शुड नॉट लाइक वायोलेट द नॉर्म्स, जो कि एक क्या कहते हैं, लाइक इट्स इफेक्टिंग पॉलिटिकली, या कंट्रोवर्शियल कंटेंट है, या कुछ ऐसा आप पोस्ट कर रहे हो जो कि लाइक ब्लड है या कुछ है, लाइक इट्स लाइक रिलेटेड टू टेररिस्ट वगैरह, तो उस टाइप का कंटेंट आपका रिपोर्ट हो सकता है या इंस्टाग्राम बैन कर सकता है। बट आप ऐसा कुछ पोस्ट तो कर नहीं रहे हो, तो आप अगर बट आप दूसरों का अगर पोस्ट यूज भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको इतना, मैं ये बोलूंगा कि आपका खुद का ब्रांड नहीं बिल्ड होगा। तो चीज को जितना अवॉइड कर सकते हो, स्टार्ट अवॉइडिंग इट, ठीक है। मैंने अभी जैसे रिसेंटली जेसन स्टोन वगैरह का मैंने टैगिंग यूज किया, ठीक है। मुझे एंगेजमेंट दिखा अपने स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, ठीक है। 3-4 दिन बाद मैंने देखा कि मेरे को एंगेजमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैंने वो टैग यूज करना बंद कर दिया इंस्टाग्राम उसका, जेसन स्टोन का और मिलियनेयर मेंटोर का। मैं अब टैग नहीं यूज करता हूँ अपने उसमें पोस्ट में, हैशटैग यूज करता हूँ, हैशटैग मैं मिलियनेयर मेंटोर हैशटैग यूज करता हूँ। बिकॉज अगर कोई बंदा अगर मिलियनेयर मेंटोर का हैशटैग या पेज भी सर्च कर रहा है ना, तो पेज का अगर जैसे अगर मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ अभी, हाँ ठीक है। तो जैसे ये मिलियनेयर मेंटोर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इसका खुद का पेज आता है, पर काफी लोगों ने और भी पेजेस जैसे बिटकॉइन वगैरह पे बना ली हैं।
बट अगर कोई बंदा इसका हैशटैग भी सर्च करेगा ना, ठीक है, तो इसके हैशटैग में हम जाते हैं, तो इसके हैशटैग में जैसे आप देख सकते हो कि ये रिसेंट लोगों ने जैसे यूज किया है इसकी, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी आपको थोड़ी कनेक्टिविटी मिल जाती है, ठीक है। तो हैशटैग्स आप यूज कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपका जो, अगर आप कंटिन्यूअसली एक बंदे का टैगिंग यूज करोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर आपको इतना नहीं देगा, एंगेजमेंट नहीं देगा वो चीज आपको। अच्छा, और हैशटैग्स भी अगर आप यूज कर रहे हो तो आप इंस्टाग्राम में जो भी ऑलरेडी लाइक हैशटैग्स जो है वो सब भी आप किसी का भी आप यूज कर सकते हो ना अपने पोस्ट में हाँ डालने हाँ, के लिए। हैशटैग तो किसी का भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, बट ओके ओके। फोकस मोर ऑन क्रिएटिंग कंटेंट ऑफ योर ओन, ठीक है। मतलब इन ओन में ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर आपको, जैसे ये गैरी वी का पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे तो मेरे को इसका ये कोट पसंद आ गया, इट्स एक्चुअली प्रीटी कूल सीइंग गैरी वी इन कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसा कोई अगर आपको कोट पसंद आ गया, तो इस कोट को आप नोट कर लो, ठीक है, और जाओ अपने कैनवा में जाओ या कहीं भी जाओ, वहां पे अपनी फोटो लगा दी, या अपना कोई स्टॉक फोटो उठा लिया या कुछ भी उठा लिया, ठीक है, वो स्टॉक फोटो उठा के उसके साथ अपना अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करो। बट जितना आप खुद का फेस यूज करोगे उतना ज्यादा आपको ब्रांडिंग खुद की मिलेगी, ठीक है। जितना आप खुद की ब्रांड से रिलेटेड चीजें यूज करोगे कि मैं ये शूज सेल करती हूँ, या मैं ये पॉट सेल करती हूँ, या ये मैं पेन सेल करती हूँ, तो उस चीज को आप लेके जितना ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करोगे, तभी आपका खुद का ब्रांड बिल्ड होएगा, ठीक है। अगर आप गूगल पे जाओगे और आप ये कोई पॉट डाल दोगे और वो पॉट आप सेल नहीं करते हो, ठीक है, तो वो आप उस पॉट से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। तो जितना ज्यादा आप कनेक्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने साथ लोगों को, उतना ज्यादा कनेक्ट करना। ओके, तो ये स्टोरी हो गया। कमेंट कम्युनिटी क्या हो रहा है, ये किसका कर रहा है? कुम्पी का। और भी किसी का कर रहा है क्या? क्या हो रहा है ये? जनवरी में करता था मैं। क्या? ये वाली चीज है ना, खुद की फोटोज पे कोट्स और वो चीजें पोस्ट करना, तो रियल में ये चीज अफेक्ट करती है, और कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है वो भी लेके आती है, लोग भी उसको देखते हैं, रुक के देख, तो ये सही है। मेरे पोस्ट में भी देखेंगे तो वहां पे राइट राइट। ये किसका वाइब्रेट कर रहा है इतना? हाँ, तो कम्युनिटी सेंट्रिक पोस्ट, कम्युनिटी सेंट्रिक पोस्ट होता है कि आप जैसे अपने IIM अकेडमी से रिलेटेड अगर कुछ पोस्ट कर रहे हो, आप वहाँ पे उसकी कम्युनिटी पे, या किसी की, जैसे नीनो की कम्युनिटी पे जाके, या किसी और जेसन की कम्युनिटी पे जाके आप कुछ भी चीज सीख रहे हो, ठीक है, तो वहां से आपने कुछ क्या सीखा, कुछ वो टेक्स्ट लेके उस टेक्स्ट को एज अ कैप्शन डाल के फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह पे जाके आप उस चीज को यूज कर सकते हो, जो कि एक कनेक्टिविटी क्रिएट करेगा कि यार अच्छा, ये बंदा इतना ये चीजें सीख रहा है इस कम्युनिटी से, तो मेरे को भी ये कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए। तो ये मोस्टली काम आता है आप अगर खुद का पेज कोई क्रिएट कर रहे हो, फेसबुक पेज क्रिएट कर रहे हो, या ट्विटर पे, या लिंक्डइन पे, इन जगह पे आप खुद के पेजेस क्रिएट कर रहे हो, तो उन पेजेस में ये चीज काम आती है। बट पर्सनल प्रोफाइल पे मेरे को नहीं लगता कि ये इतना इतना काम आती है ये चीजें।
कमेंटेरी, तो ये चीज, हाँ जैसे ये भी एक टाइप के मीम्स ही हैं। तो इसमें ये पर ये वीडियो से रिलेटेड है। तो इसमें जैसे इसने क्या किया कि इस बंदे के ऊपर जैसे ये टैग लगा दिया टेक्स्ट का, एडवर्टाइजरी। तो एडवर्टाइजरी इसने जैसे टैग लगा दिया, तो वो एडवर्टाइजरी कुछ बुरा कर रही है या कुछ अच्छा कर रही है, तो वो एक कम्युनिकेशन क्रिएट करती है दो चीजों के बीच में कि दिस इज लाइक लाइक अ गुड थिंग और बैड थिंग। तो उस टाइप का होता है। तो जैसे इसने सेकंड में एग्जांपल दिया कि यार इंस्टाग्राम इज फ्लाइंग अवे, ठीक है, तो इंस्टाग्राम लगा दिया यहाँ पे। तो ये एक वीडियो है जिसमें बंदा ऐसे कूद रहा होगा या उड़ रहा होगा, तो इंस्टाग्राम का वो उसने जो है इमेज है उस बंदे के साथ साथ उसको मोशन में दे दिया। तो वो एक आपका कंटेंट क्रिएट हो गया, एक मीम टाइप का, जिसमें आप जैसे अपनी खुद की शक्ल भी लगा सकते हो। जैसे अपनी खुद की शक्ल इंस्टाग्राम के लोगों की जगह लगा दी, ठीक है, तो इट लाइक वो मैसेज क्रिएट करेगा दैट यू आर फ्लाइंग अवे, लाइक यू आर लाइक गोइंग हायर एंड हायर। उस टाइप का एक कैप्शन उसके साथ डाल के उसको पोस्ट कर सकते हो। लाइक ये देखो, लाइक फियर एंड गैरी वी इसने अपना क्रिएट किया, तो कंट्रोलिंग फियर मैटर्स। तो लायन को फियर लगा दिया और वो बंदा जो है वो लायन को कंट्रोल कर रहा है। तो इट्स लाइक मैं अपने फियर को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो इस टाइप की लाइक अच्छा कमेंटरी पोस्ट होते हैं ये। तो पॉडकास्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉडकास्ट अभी हमारे इतना नहीं है मतलब का, बिकॉज दिस इज लाइक वेरी मतलब बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट तुम्हारे को ऑलरेडी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे चाहिए होता है, ताकि तुम इसको प्रमोट करो और लोग उधर जाके तुम्हारे को सर्च करके देखें। नहीं तो ऐसा कोई आपको देखता नहीं है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस वगैरह पे आप खुद की वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद वहाँ से वेबसाइट पे जाके अपना कंटेंट हो गया, ब्लॉग्स हो गया, ये सब लिख सकते हो। ब्लॉग्स वगैरह बहुत काम आते हैं, बट वही है कि ब्लॉग्स लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो लाइक दिस इज लाइक लाइक काइंड ऑफ थिंग जो आप हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार करना चाहो तो आप ब्लॉग्स लिख सकते हो। मीडियम एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है मीडियम। उस मीडियम पे जाके आप अपना खुद का ब्लॉग लिख के पब्लिश कर सकते हो। ब्लॉग लिखने के लिए यू शुड लाइक हैव आपको इंग्लिश वगैरह या जो भी है वोकैबुलरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि वो आप जो बंदा पढ़ रहा है उसके साथ कनेक्ट करे। अगर आप फोटोग्राफी रिलेटेड इमेज ब्लॉग करते हो, तो इमेज ब्लॉग के लिए आप अगर इमेजेस यूज कर रहे हो, तो इमेज आपको आपके पास होनी चाहिए, वो 10-15 इमेजेस आपके पास होनी चाहिए। तो वो आपका एक इमेज ब्लॉग बन जाएगा। इमेज ब्लॉग बहुत इजी होता है करना, बट वो इमेजेस भी आपके पास होनी चाहिए। और उन इमेजेस के साथ जैसे बेसिकली ये काम कैसे आएगा कि अगर आप गूगल पे कोई सर्च कर रहा है कि लाइक आपने किसी जैसे टुमटो ने कोई ब्लॉग लिखा है रिलेटेड टू ट्रेडिंग, ठीक है, तो उसने ट्रेडिंग की वो पिक्चर्स वहां पे लगा दी और उन ट्रेडिंग की इमेजेस के नीचे लिख दिया कि उसने ये स्ट्रेटेजीज यूज की थी इसके अंदर, ठीक है। तो हर इमेज के अंदर वो अपना थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है कि दिस इमेज इज एक्सप्लेनिंग दिस इमेज इज एक्सप्लेनिंग दिस। तो उससे एक आपका ब्लॉग बन जाएगा और उसका जो टाइटल है वो एज अ कीवर्ड यूज हो जाएगा, जो कि टुमटो की मार्केटिंग में उसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो कोई बंदा अगर गूगल पे जाके टुमटो लिखता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी सर्च लिस्ट में ये भी आ जाएगा दैट टुमटो ने ये ब्लॉग भी लिखा है, टुमटो का ये फेसबुक भी है, टुमटो का ये इंस्टाग्राम भी है, टुमटो का ये लिंक्डइन भी है। तो लिंक्डइन मतलब ये सब गूगल एक साथ सारी चीजें दिखा देगा। तो वो आपकी मतलब एक एसईओ मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा काम आता है। तो जैसे पोल्स का मैंने आपको बताया था, पोल्स हमें करवाने चाहिए इंस्टाग्राम वगैरह पे, फेसबुक पे भी पोल्स हैं। पोल्स का एंगेजमेंट रेट बहुत हाई होता है। टिकटॉक का तो आप सबको पता ही है, वीडियो अपलोड होती है, वीडियो आप स्लाइड शो वीडियो भी बना सकते हो, उसके पीछे वीडियो कोई म्यूजिक लगा के, म्यूजिक आपको कोई ट्रेंडिंग अगर चल रहा है तो टिकटॉक से आपको मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर वो आपकी स्लाइड शो के साथ रिलेट कर रहा है तो उसको यूज कर लो।
तो टिकटॉक का तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद लास्ट में ये इन्होंने थोड़ा स्नैपचैट को एक्सप्लेन किया है, मेरे ख्याल से नहीं ख़त्म हो गया, तो स्नैपचैट का नहीं किया है इसमें। अच्छा, तो बेसिकली देखो ओवरऑल हमने क्या क्या इसमें बता रहा है ये कि ट्वीट्स कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट कर सकते हैं, मीम्स कर सकते हैं, डेक्स क्राउजल डेक्स बना सकते हैं, नोट ऐप को हम यूज करके उसका स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं, फोन कैमरा मतलब खुद की पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके स्टोरीज बना के लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स अपने खुद के बना के उनके साथ एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो स्लाइड शोज हो गए, पिक्चर्स वीडियो माइक्रो कंटेंट, ये वो आपका पॉडकास्ट वगैरह वो सब में आ जाएगा उसमें। टेक्स्ट पोस्ट हो गया नॉर्मल, अगर एक लंबा चौड़ा टेक्स्ट ये इंस्टाग्राम तो नहीं देता है बट फेसबुक ट्विटर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मल सिर्फ टेक्स्ट दे सकते हो। कोट्स हो गए, स्टोरीज हो गई, कम्युनिटी पोस्ट हो गए, कमेंट्री हो गई, पॉडकास्ट, पोल्स, टिकटॉक। तो ये ओवरऑल ये था। तो एनी क्वेश्चंस गाइस? बहुत सही था यार, बहुत सही था गौरव भाई। इसमें से सबसे मेन चीज जो है वो मैं यूज करने वाला हूँ वो है इंस्टाग्राम के जितने भी हैक्स बताए